हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। आप दोनों की पर्सनालिटी क्या है, आप दोनों के पर्सनालिटी में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ये सारे डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, इसके भी हर एक छोटे डिटेल को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं, जेंडर उनका चाहे जो हो, इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आपकी पसंद का हो तो आप लोग उस तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत पसंद है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आपको इंट्यूटिवली ही करना है। आप लोग अगर चाहो तो मेडिटेट करके वीडियो को पॉज करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हैं। तो ऊपर जो कार्ड्स दिए हैं इसमें से कोई कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसमें से चुन सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं। नीचे मैंने कुछ सिंबल्स रखे हैं, उनका क्लोजअप व्यू भी मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अपना ग्रुप चुनने में आसानी हो। फर्स्ट ग्रुप फेदर, ये एंजल फेदर है। सेकेंड ग्रुप एंजल विथ मून। थर्ड, ये भी एक एंजल ही है। फोर्थ, एंजल विथ स्टार। तो आप लोग डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखें खोलने के बाद आपको जो सिंबल अट्रैक्ट कर रहा है आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इजी मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। लोग अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों में क्या सिमिलरिटीज रहेंगी और आप दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। उनकी पर्सनैलिटी का हर एक शेड आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो एक खूबसूरत एंजल फेदर है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों ने कौन सा कार्ड चुना है। आप लोगों ने यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर का कार्ड चुना है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी से स्टार्ट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, वार्म हार्टेड पर्सन हो, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो और आप एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि आपने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप लंबी उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है, तो खुद पे भरोसा रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स का मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। ग्रुप 1 के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फायर कार्ड को चुना है। इनमें इमोशंस की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है। आप लोगों की ज़ोडिएक्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में देख लेते हैं। किंग ऑफ वाटर, एंड नाइट ऑफ फायर।
तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहेंगे, आप इन पे बंद आंखें करके विश्वास रख पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, ये कभी भी आपको डिच नहीं करेंगे। ये बहुत साफ दिल के पर्सन रहेंगे और लॉयल्टी इनके लिए बहुत मैटर करती है। वो खुद भी लॉयल रहेंगे और आपसे भी वही सेम चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहेंगे, गूंगे जानवरों के लिए, गरीबों के लिए इनमें दया भाव रहेगा। ये बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड पर्सनालिटी रहेंगे, बहुत ज़्यादा एटिकेट्स इनमें होंगे, बहुत ज़्यादा टेबल मैनर्स फॉलो करने वाले या फिर मैनर्स एटिकेट्स, बहुत ज़्यादा ग्रूम पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा कंसिडरेट पर्सनालिटी भी रहेंगी ये कभी भी सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को हर्ट ना हो, सबकी फीलिंग्स का ये ध्यान रखते हैं। कंसिडरेट पर्सनालिटी है ये बहुत, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी रहेगी, लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसी ही बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है। लेकिन इनकी पर्सनालिटी का एक माइनस पॉइंट भी है। हम सभी के पर्सनालिटी में कुछ प्लस चीज़ें होती है और कुछ माइनस चीज़ें होती है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे बेस्ट वर्जन में रहे, लेकिन हमारा एक नेगेटिव साइड भी होता है जो कभी कभी बाहर निकल के आता है। तो इनका नेगेटिव साइड मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं, इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा खुल के बातें करेंगे और कभी अपने शेल में चले जाएंगे, कभी एकदम प्राइवेसी लविंग पीपल ये हो जाएंगे। ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन उन्हीं लोगों के सामने ओपन होंगे जो इनके दिल के करीब है। ये अपना जो इमोशनल साइड है ये हर किसी को नहीं दिखाते हैं, कुछ खास लोगों तक ही ये साइड वो सीमित रखते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। ये इनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में है, यानी ये इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी के लिए यहाँ पे किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है, और जो इनका पब्लिक अपीयरेंस रहेगा उसके लिए यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ फायर। जो लोगों के लिए इनका रूप दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी रहेगी। सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी यानी इनको अच्छे से पता रहेगा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, ये किन चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें इन्होंने अवॉइड करनी चाहिए, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारे फंडाज जिनके क्लियर होते हैं उनको सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी कहते हैं। इनको बाकी लोगों के ओपिनियन से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है, शुरुआत के दिनों में जब ये यंग होंगे तब ये बहुत ज़्यादा टची और सेंसिटिव इमोशनल किस्म की पर्सनालिटी होंगी, लेकिन टाइम के साथ इन्होंने खुद को ऐसे बनाया है और अब ये लोगों के ओपिनियन से इतने अफेक्ट नहीं होते हैं। जब हम खुद को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तब बाकी लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस पर्सनालिटी भी रहेगी, इनको चैन नहीं आएगा, ये चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा किसी न किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहना, किसी चीज़ में बिजी रहना इनकी हॉबी हो सकती है, या फिर ये उनका रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। जब ये खाली बैठेंगे तब बेकार की बातें सोचते बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। तो ये खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रखते हैं, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनको एडवेंचर भी बहुत पसंद है, ये एडवेंचरस पर्सनालिटी भी हो सकती है। इनको लाइफ में थ्रिल बहुत अच्छा लगता है, इनको अम्यूज़मेंट पार्क पे जाना बहुत अच्छा लगेगा, वाटर स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, या फिर कुछ एक नयापन लाते रहना इनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। आप जैसे पैशनेट हो उनका भी वो पैशनेट वाला साइड मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। अगेन आप लोगों में ये सिमिलैरिटी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों भी बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सनालिटी है, और जब आप लोग किसी से प्यार करते हो तब नाप तोल के प्यार नहीं करते हो, अपना 100% देते हो, भावनाओं में कहीं बह जाते हो। ऐसी आप दोनों की भी पर्सनैलिटी है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों का थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा मैच कर सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और भी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड,
टेम्परेंस। तो ये तीनों कार्ड्स देख के मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने खुद को बनाया है, उन्होंने पेशेंस को डेवलप किया है, टॉलरेंस को डेवलप किया है, और अब ये क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छे से झेल सकते हैं, और अब इन्होंने एक बैलेंस बना लिया है। शुरुआत के दिनों में ये बैलेंस इनमें नहीं था, लेकिन समय के साथ इन्होंने खुद पे वर्क करके अब ये इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम हेड के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, नेगेटिव लोगों को भी ये हैंडल कर लेते हैं। ऐसी कूल हेडेड पर्सनैलिटी अब ये बन गए हैं। लेकिन ये पर्सनैलिटी इनकी बाय बर्थ नहीं थी। शुरुआत के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा टची किस्म की पर्सनैलिटी हो सकती है। लाइन ऑफ वॉन्ड्स लोनलीनेस को भी इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन भीड़ के होने के बावजूद भी खुद को अकेला महसूस करते होंगे, या फिर खुद का पॉइंट रखने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते होंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है इनकी कुछ इमेजिनेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ है जिससे लोग अग्री नहीं करते होंगे। एक डिसएग्रीमेंट वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। इनको हेडेक या माइग्रेन की शिकायतें होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड अगेन नाइट ऑफ फायर को ही इंडिकेट करता है, तो अगेन वो सेम एनर्जी ही मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो फायर एनर्जी उनमें प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट। तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, यानी इन्होंने अभी अभी खुद में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, बहुत सारे बदलाव लाए हैं। ये बदलाव उनके करियर के लिए यूज़फुल थे इसलिए लाए हैं, या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि हमको बदलना पड़ता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए लग रहा है। बहुत सारी साइकिल्स इनके लाइफ में एंड हो गई है और इन्होंने एक रीशफलिंग किया है। जैसे हम दिवाली के टाइम पे सफाई करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो आउटफिट हमको फिट बैठते हैं वही रखते हैं और बाकी की बेकार की चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसा कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस ने हाल फिलहाल अपने लाइफ में किया है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं और अब उनकी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक मेजर शिफ्ट को इंडिकेट करता है, अप्स एंड डाउन्स को भी इंडिकेट करता है। तो इनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स ने या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन ने इनको बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया है, एक इमोशनल पर्सनालिटी से एक लॉजिकल थिंकर बना दिया है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो इतने ज़्यादा सोशल नहीं रहेंगे या फिर थोड़े कम सोशल रहेंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि हरमित का कार्ड आइसोलेशन को इंडिकेट करता है। इनको घर पे रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मूवीज़ देखना, बुक्स पढ़ना, ऐसी चीज़ें ये ज़्यादा इंजॉय करेंगे। पार्टीज से ज़्यादा इनको हॉलीडेज़ जाना ज़्यादा पसंद होगा। ये वाइब्स मुझे यहाँ उनके लिए मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पार्टी लविंग पर्सनालिटी मुझे नहीं समझ में आ रही है। थोड़ी सी शोर गोल से दूर रहने वाली, खुद की कंपनी इंजॉय करने वाली ये पर्सनालिटी है। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहे हैं, लेकिन इनको हॉलीडेज़ पे जाना बहुत अच्छा लगेगा। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। नई नई चीज़ों को विज़िट करना, एक्सप्लोर करना, फूड इंजॉय करना, ये सारी इनकी हॉबीज़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के पर्सनालिटी के डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो, आप में पेशेंस और टॉलरेंस की थोड़ी सी कमी है और आपके फ्यूचर स्पाउस ने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप थोड़े से ज़्यादा सोशल हो, पार्टी लविंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से कम सोशल है, घर पे रहना उनको ज़्यादा पसंद है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके कंपैरिजन में वो ज़्यादा मैच्योर रहेंगे, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैच्योरिटी का भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी चेक कर लेते हैं। वाओ, खुद ही निकल के आया कार्ड 2 ऑफ कप्स।
यानी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता हो सकता है। आप लोगों में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और आप लोगों का रिश्ता ऐसे रहेगा ना कि आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे। अगर आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ें मेरे में थोड़ी कमी है, मेरे फ्यूचर स्पाउस में ये ज़्यादा बेहतर है, तो आप उनसे कुछ सीखोगे और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसा लग सकता है कि ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में आप उनसे बेहतर हो, तो आप लोग एक दूसरे से सीखोगे और एक दूसरे को अपडेट करते रहोगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय आप खुद में चेंजेस लाओगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग रहने की कोशिश भी आप लोग करोगे। ऐसी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ब खुद निकला था। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स ना कॉम्पिटिटिव नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के रहेंगे। कंपटीशन के प्रेशर को झेलना, उसमें आगे बढ़ना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं और अपने गोल्स को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं या फिर प्रायोरिटीज़ में रखते हैं। ऐसे वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनके अंदर एक ब्रोकन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नाइटमेयर को भी इंडिकेट करती है या फिर नींद के प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती है। तो हो सकता है ये लेट सोते हो, इनको जल्दी से नींद नहीं आती हो, थोड़ी सी आवाज़ से इनकी नींद खुल जाती हो, ऐसी इनकी नींद होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जब ये किसी को बहुत अच्छे से देख परख लेते हैं तभी ये किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं। इजीली ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन अब ये पर्सन देख परख के, सोच समझ के ही किसी पे ट्रस्ट करता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इमोशनल लेवल पे आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। जो इंटेंसिटी आप में है वही सेम इंटेंसिटी उनमें भी है। आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप ज़्यादा बातें करने वाले और वो एक लिसनर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा। वो थोड़े से कम बोलने वालों में से हो सकते हैं या फिर जब ज़रूरत होती है तभी ये बातें करते हैं और इनके कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव भी बहुत रहते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। तो एक चैटर बॉक्स और एक लिसनर, एक आउटगोइंग पर्सनालिटी और एक होमली पर्सनालिटी है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जो भी है, आप दोनों के बीच का जो इक्वेशन है उसके लिए सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे निकला है, तो आप लोगों ने खुश हो जाना चाहिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये इंडिकेट करता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, यानी जो भी आपके डिफरेंसेस है उसे आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, या फिर एज अ पर्सनैलिटी आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। जो दोनों के पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस है आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं। इनको छुट्टी लेना, ब्रेक लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप इनके लाइफ में जाने के बाद इनको ब्रेक लेना सिखाएंगे, थोड़ा सा खुद के लिए जीना सिखाएंगे, या फिर आप जब उनके लाइफ में ऐड हो जाओगे तब ये सारी चीज़ें ये करने लग जाएंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़े से फुर्सत के लम्हे आप लोग एंजॉय करोगे। काम के साथ साथ ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी होता है, ये आप उनको सिखा सकते हो। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ काम काम और काम ऐसी उनकी ज़िंदगी है, और उनका जो इमोशनल साइड है, जो रोमांटिक साइड है, वो आपसे मिलने के बाद बाहर आ सकता है, जो उन्होंने कहीं सप्रेस करके रखा था। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब आप उनके लाइफ में चले जाओगे तब आप दोनों की भी लाइफ में प्यार ऐड हो जाएगा, और आप लोगों की जो बेरंग सी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं दोनों की भी बेरंग सी ज़िंदगी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, वो कलरफुल हो जाएगी। आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पे लिब्रा एनर्जी निकल के आई है, जो इक्वालिटी को इंडिकेट करती है, यानी दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल रहेगा। कोई ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है और कोई किसी को परवाह नहीं है, ऐसा आप लोगों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप दोनों इस रिश्ते को बना के रखने की कोशिशें इक्वली करोगे, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है शुरुआत के दिनों में आप लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आए, लेकिन आप लोग सॉर्ट आउट करते रहोगे चीज़ों को, अपने रिश्ते पे वर्क करते रहोगे, और इसलिए आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी वाला हार्मोनियस रिश्ता रहेगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना लाइफ में कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन रिलैक्स होना, चिल करना, ये इनका नेचर नहीं है। हमेशा इनको मेहनत करना, लाइफ में आगे बढ़ना, ऐसी एनर्जेटिक पर्सनालिटी इनकी है। तो आप इनके लाइफ में जाने के बाद थोड़ा सा इनके लाइफ में ठहराव आ सकता है, थोड़े से फुर्सत के लम्हे आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। इस कार्ड का मीनिंग तो और ही कुछ है, लेकिन इस कार्ड को देख के मुझे जो चैनलाइज मैसेज मिल रहा है ना, वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे यहाँ पे एक वाटर बबल है, उसमें एक खूबसूरत सा महल है या फिर घर है, तो ये आप लोगों का ड्रीम है घर बसाना, और आप लोगों के माइंड में कुछ एक पिक्चर्स है उससे रिलेटेड, आपके सपनों का घर, ऐसा मुझे यहाँ इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है। और अब आप लोगों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। अब आप लोगों की मंजिल आपके रीच में है। अब आप लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो आप लोगों की पहुंच में आ गया है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो भी आप लोगों का सपना है शादी से रिलेटेड या फिर घर बसाने से रिलेटेड, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रह सकते हैं। ऑनेस्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो है जैसा है, अगर आप बोल के फ्री हो जाते हो, भले ही वो सुनने में बिटर क्यों ना लगे, लेकिन ये वैसा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा थॉटफुल और ट्रूथफुल पर्सनैलिटी उनकी रहेगी। जिसे आप इस कार्ड को देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो है, और साथ ही यहाँ पे पीकॉक है, जिसके फेदर को हम डिवाइन फेदर मानते हैं, जो कृष्ण भगवान ने अपने मुकुट में लगा रखे हैं। तो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी आप लोगों के साथ है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कृष्ण भक्त हो, लड्डू गोपाल के भक्त हो, या फिर श्रीनाथ जी को मानते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आपकी जो बेरंग सी ज़िंदगी है वो बहुत जल्द कलरफुल होने वाली है। ये अभी मैंने बताया था, उसी का सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के रहेंगे। भले ही आप लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग एक दूसरे के लाइफ में एकदम घुस नहीं जाओगे, एक दूसरे को स्पेस भी दोगे, और जब ज़रूरत होती है तब एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटी आप दोनों की भी रहेगी। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप लोग एक दूसरे की ज़रूरत नहीं रहोगे। आप लोगों को एक दूसरे का साथ चाहिए रहेगा। ये मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहा है। वाइज लीडर का यहाँ पे मैसेज मिला है,
तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, ये मुझे यहाँ लग रहा है। लेकिन ऐसा लीडर जिनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, ऐसा लीडर बिल्कुल भी नहीं जो उनके जो कलीग्स होते हैं या फिर उनके अंडर जो काम करते हैं उनकी ग्रोथ को ही रोक दे और मैनिपुलेटिव रहे और खुद की ग्रोथ पे फोकस करे, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये जिनको साथ लेके चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और लीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सिर पे ले लेंगे और सबका ध्यान रखेंगे। ऐसे इनकी पर्सनैलिटी, गिविंग पर्सनैलिटी ये हो सकती है। आपको इनके लिए ऐसे लगेगा कि ये आपके लाइफ में आना किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। ये आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, उससे भी एक बार देख लेते हैं। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप लोग एक दूसरे के लिए एज अ मेंटर रहोगे, एज अ टीचर आप लोग रहोगे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते रहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग एक दूसरे के जो पर्सनालिटी में जो चीज़ें डिफरेंट है उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आप लोग उनको बदलने की कोशिशें नहीं करोगे, एज इट इज़ आप लोग उनको एक्सेप्ट करोगे, वो भी और आप भी। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके रिश्ते के लिए समझ में आ रहे हैं। एक दूसरे को मोटिवेट करोगे, आप लोग कॉम्प्लीमेंट दोगे, आप स्पेशल फील कराओगे एक दूसरे को, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो आप पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट रखेंगे। आपका उनमें एक अनमूविंग फेथ रहेगा, आप पर वो आंख बंद करके विश्वास करेंगे, सस्पिशियस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप उनको तसल्ली दिलाओगे, एश्योरेंस दिलाओगे, इसकी वजह से इनका आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे। जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बड़ा हो जाएगा तभी हम खुश रहेंगे, तो हम लाइफ में बहुत कम बार खुश रह पाते हैं। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं ना, वही लोग खुश रह पाते हैं। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहा है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे, जैसे घर पे रहना, साथ में मूवीज़ देखना या फिर लाफ्टर वाली एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से मिलके इतने खुश हो जाओगे, पर्सनालिटी में जो डिफरेंसेस है उसके बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से मिलके इतने खुश हो जाओगे कि आपको फिर से अगर चॉइस दिया जाएगा कि यही हस्बैंड चुनना है क्या या फिर यही वाइफ चुनना है क्या, तो भी आप लोग एक दूसरे को ही चुनोगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यू मेक माई फियर मेल्ट अवे। तो कभी कभी हमको एक डर परेशान करता है, अकेले होने का डर, रिजेक्शन का डर, या फिर हमको कोई छोड़ के चला तो नहीं जाएगा ये डर। ऐसे कुछ डर आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं या फिर ये आपके भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलके आपके वो सारे डर ख़त्म हो जाएंगे। या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स मैरिज को लेके भी हो सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। वो सारे डर, वो सारे नेगेटिव इमोशंस आपके ख़त्म हो जाएंगे जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तब। ये मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहा है। एक सिक्योर रिश्ता रहेगा आपका, एक सॉलिड स्टेबल रिश्ता रहेगा। यहाँ पे डर के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, इनसिक्योरिटी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आपको ये विश्वास रहेगा कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका कोई भी साइड अगर बाहर आता है तो ये उसको हैंडल कर लेगा। ये भरोसा आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए रहेगा। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ऐसे लगेगा कि ये कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा ना, ये संभाल लेगा या फिर ये संभाल लेगी। ये विश्वास आप लोगों को रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो देखो, लाइफ है ना, तो प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। हम लोग सोचेंगे कि हम इस संसार में आए हैं तो हमको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, एक ड्रीम लाइफ रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ ऑब्स्टैकल्स हम सभी को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हम कौन
से माइंडसेट के साथ उसे फेस करते हैं और कैसे ओवरकम करते हैं, इसी पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। तो आपको स्पेशली आपको ये भरोसा रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए उससे निपट लेंगे, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माइंडसेट आप लोगों का शादी के बाद रहेगा। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी और फायर एनर्जी प्रोमिनेंट है, इसलिए आप लोगों के रिश्ते में ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझोगे, आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाओगे, ये सही वर्ड रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे इंसान रहेंगे। थोड़े से फ्लॉज या फिर थोड़ा सा नेगेटिव साइड उनका हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है। ये मैं आपको कहना चाहूँगी। यू कंप्लीट मी, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे से मिलके ना कंप्लीट फील करोगे। ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो और अभी भी खुद को इनकम्प्लीट नहीं समझते हो, लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, जो कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग था ना, जो थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग था वो भी अब ख़त्म हो गया। ये वाइब्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दिल की गहराइयों से प्यार करेंगे। भले ही आप लोगों की शादी अरेंज मैरिज रहे चाहे लव मैरिज रहे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता ऐसे ग्रो होने वाला है कि आप लोगों के दिलो दिमाग पे आप लोग छा जाओगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और हमारे रिश्ते में कुछ अधूरापन नहीं होता है, तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। ये आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है, तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो। आप लोगों के लिए एक दूसरे का साथ ही दो है। हो सकता है आप अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लीट पर्सनालिटी हो और सिर्फ आप उनका साथ चाह रहे हो, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ में ही इतने खुश हो जाओगे कि आपको लगेगा कि अब बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, सब मिल गया। ये एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। आप लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करोगे, अपनी चाइल्डहुड की बातें शेयर करोगे, अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर करोगे, बहुत सारी बातें आप लोग करोगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग एक दूसरे को अपनी दिल की बातें खुल के भी कह पाओगे। ऐसी आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये मुझे यहाँ लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे आया है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो देखो, मैरिड लाइफ में ना कभी कभी एक दूसरे से नाराज़गी होना या फिर एक दूसरे का दिल दुख जाना, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग दोनों मिलके, चाहे जो प्रॉब्लम आए आप दोनों के बीच या फिर और कोई प्रॉब्लम, आप दोनों मिलके फेस करोगे। आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खींचोगे एक दूसरे को। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी या फिर आप लोगों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आप लोग फिक्स करना सीखोगे, रिजॉल्व करना सीखोगे और एक दूसरे पे गिव अप करने के बजाय आप लोग प्रॉब्लम्स को हटाओगे। छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोग रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसा रहेगा कि आप लोगों के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप लोग उस प्रॉब्लम को ख़त्म करोगे, न कि आपके रिश्ते को ख़त्म करोगे। ये आपके रिश्ते के लिए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते का प्लस पॉइंट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाती है। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और कोई चीज़ें हैं क्या वो देखते हैं। ये इतने चार्म्स निकले हैं, इसे मैं इसमें रख लेती हूँ और एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बड़ा हार्ट यहाँ पे निकला है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस का दिल बहुत बड़ा रहेगा, हेल्पिंग नेचर, सपोर्टिंग नेचर के वो रहेंगे
और फॉरगिवनेस की क्वालिटी भी इनमें हो सकती है। जिनका दिल बड़ा होता है वही लोग माफ़ कर पाते हैं। जो कमज़ोर दिल के होते हैं या फिर छोटे दिल के होते हैं वो माफ़ नहीं कर पाते हैं, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, मन में पकड़ के रखते हैं। वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी ये होंगी। अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ना मूवमेंट को इंडिकेट करता है। आप लोग है ना स्टक फील नहीं करोगे, आपके रिश्ते में कभी भी आप लोग स्टक फील नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको रिजॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड वाली ये एनर्जी होती है, तो आप लोग कभी भी स्टक फील नहीं करोगे। आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ते रहेगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे मास्क निकला है, तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक ऐसा साइड हो, एक हिडन साइड हो। जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि इनका एक इमोशनल साइड है जो ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, सेलेक्टिव लोगों के साथ ही ये शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा चूज़ी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपको इनसे मिलके ऐसा लग सकता है कि आपने इनको ठीक से जाना ही नहीं। जब आपको लगेगा कि आपने इनको जान लिया, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बाकी था और एक शेड है। तो बहुत सारे शेड्स इनकी पर्सनालिटी के हो सकते हैं और ये धीरे धीरे ओपन अप हो सकते हैं आपके साथ। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही ये मास्क जो है ये पब्लिक अपीयरेंस का मास्क भी हो सकता है। जो इनका इमोशनल साइड है ये वो छुपा के रखते हैं और बाकी के लोगों को ये जाहिर नहीं होने देते हैं। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। आप उनके लाइफ में आने के बाद ये थोड़ी सी आउटगोइंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। ऐसे तो ये बड़े होमली नेचर के रहेंगे, घर पे रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपके लिए ये आपकी वजह से ये थोड़े से लाइफ में सोशल हो जाएंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ही आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में और मैंने कहना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का सिंबल जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी लाइफ जो है वो साइकिल्स में आती है। कुछ साइकिल्स एंड होती है, कुछ साइकिल्स जो है वो शुरू होती है। तो अच्छे बुरे समय में आप लोग एक दूसरे के साथ बने रहने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप लोगों का साथ बना रहेगा। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे एक की निकली है, तो इसका मतलब कुछ एक दरवाजे जो हाल फिलहाल आपके लिए बंद है वो अब खुलने वाले हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब आपको मिलने वाला है, या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एबिलिटी हो सकती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना उनको अच्छा लगता हो। प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बजाय ये पर्सन सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, क्योंकि प्रॉब्लम फ्री लाइफ किसी का भी नहीं होता है। ये अवेयरनेस इनमें होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये एक डॉग पर्सन हो सकता है, डॉग लवर हो सकते हैं, या फिर एनिमल लवर हो सकते हैं। ये खुद भी बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे और आपसे भी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही आपके घर में एक पेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे रोज़ निकला है। रोज़ खूबसूरत तो होता है लेकिन उसके साथ कांटे भी होते हैं। तो ज़िंदगी खूबसूरत तो बहुत होती है लेकिन कांटे के बिना अधूरी होती है। तो लाइफ में अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों आते रहते हैं और ये अवेयरनेस आपके फ्यूचर स्पाउस में होगी और आपको इनसे मिलने के बाद ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको फ्लावर्स गिफ्ट करना भी बहुत पसंद होगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। फिर से हार्ट है और ये डिज़ाइन वाला हार्ट है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। इनका प्यार करने के तरीक़ों में भी क्रिएटिविटी रहेगी। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये एक टाइम फ्रेम भी हो सकता है या फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वो एग्जैक्टली क्या है वो देख लेते हैं। लेट गो, अच्छा 2 आए हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड लेट गो। तो आप लोग अगर मन में ग्रजेस होल्ड करते हो या फिर कोई अगर आपके साथ कुछ गलत कर देता है तो आप लोग उसे भुला नहीं पाते हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने लेट गो करना सीखना है। आपकी मेंटल पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप दोनों के रिश्ते के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना है। अगर एक दूसरे का दिल दुख जाता है जाने अनजाने में तो उसे भी आप लोगों ने भुला के आगे बढ़ना है।
ऐसे सजेशंस मुझे यहाँ एंजल्स आपके लिए दे रहे हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, यानी आपकी लव लाइफ जो भी है वो फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकती है। आपका फाइनेंस इम्प्रूव हो सकता है, आपका लव लाइफ इम्प्रूव हो सकता है, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपकी डिवाइन टाइमिंग अब आ गई है और आप ये सारी चीज़ों पे जब वर्क कर लोगे तब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। क्लियर कर लोगे अपनी एनर्जी को, तब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आएगी और तब आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस यानी आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। ये वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी रहेगी, क्या डिफरेंसेस रहेंगे और आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। उनकी पर्सनालिटी का हर एक छोटा डिटेल आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। आप लोगों ने क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड चुना है, यानी आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंडर हार्टेड पर्सनालिटी हो सकते हो। आप लोगों में दया, ममता, प्यार बहुत ज़्यादा है। आप लोग लविंग और केयरिंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट नेचर के हो, दिल से सोचने वाले पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी आपकी है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। ये कुछ कोर्ट कार्ड्स है जिसे मैंने अलग कर लिए थे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। ये कभी भी नहीं थकेंगे। वर्कआउट करना, डोमेस्टिक वर्क, ऑफिस वर्क, ये बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ करेंगे। ऐसी एनर्जेटिक पर्सनालिटी ये रहेगी। ऑफिस से जब थक के आ जाएंगे और आप बोलोगे कि चलो बाहर घूमना है, ये तुरंत चले जाएंगे। ऐसी इनकी एनर्जेटिक पर्सनालिटी रहेगी। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक भी रहेंगे। इनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहेगा। सही समय पे सही डिसीजंस लेना इनकी खूबी होगी और एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रहेगी इनके। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट, ब्रिलियंट पर्सनालिटी रहेगी। डिप्लोमेटिक भी रहेंगे। डिप्लोमेटिक यानी ये स्ट्रीट स्मार्ट रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक स्मार्ट ही रहेंगे। बुक स्मार्ट यानी जो नॉलेज हमको एकेडमिक लाइफ में मिलता है वो नॉलेज होता है। जो हम हमारे स्कूल और कॉलेज से सीखते हैं वो उसको हम बुक स्मार्ट कहते हैं, और जो ज़िंदगी हमें सिखाते रहती है उसे हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। तो ये स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनालिटी रहेगी। थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी रहेगी, यानी कब किससे कैसी बात रखना है और अपना काम कैसे निकलवाना है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी रहेगी। किसके सामने कैसी बात रखना है, सामने वाले का इंटरेस्ट, सामने वाले की पर्सनालिटी देख के वैसे ये बात करेंगे। ऐसे बोलने में बहुत ज़्यादा होशियार ये रह सकते हैं। ये लीगल एडवाइज़र या फिर कंसल्टेंसी के फील्ड से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर बोलने से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है। बोलने से रिलेटेड यानी प्रोफेसर, टीचर्स ये हो सकते हैं, या फिर लॉयर्स भी हो सकते हैं। इनके साथ का झगड़ा भी झगड़ा नहीं लगेगा, वो एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन रहेगा। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। The Moon, 4 of Wands, Ten of Cups। आपकी शाय इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। आप आपके दिल की बात नहीं कह पाते हो, या फिर आपको ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मुझे यहाँ आपके लिए लग रहा है। आप अभी इस वक्त शादी के बारे में ही सोच रहे हो और आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए
जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप लोगों के लिए रिश्ते, प्यार, फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढते हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन नहीं हो, आप प्यार के भूखे हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड खुद ही निकल के आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। लवर्स का कार्ड हार्मोनियस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। टू ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड बेस्ट कार्ड माने जाते हैं। अगेन फैमिली लाइफ के लिए जो बेस्ट कार्ड माना जाता है वो इसमें आया है, टेन ऑफ कप्स, यानी इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों के रिश्ते में रहेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा जो आप चाहते हो, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। आप जितने ड्रीमी नेचर के हो, आपके फ्यूचर स्पाउस उतने ही ज़्यादा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के बीच में ये डिफरेंस हो सकता है, आप लॉजिकली नहीं सोचते हो और वो पर्सन लॉजिकली सोचता है, और यही एक परफेक्ट बैलेंस होता है। इमोशनल और लॉजिकल का बैलेंस आप लोगों के यूनियन में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट में कुछ रिश्ते टूटे होंगे या फिर वो इमोशनल लॉस से गुजरे होंगे, और इसी के वजह से वो इमोशनली सोचना प्रेफर नहीं करते हैं। इमोशनली सोचना उनको इमोशनल फूल के जैसे लगता है। उनको ऐसे लगता है कि अब इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए अपन ने कि कोई अपना फ़ायदा ना उठा ले। ऐसा उनका माइंडसेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनकी पर्सनैलिटी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड बातें नहीं करेगी। ये जो है जैसा है बोल के फ्री हो जाएगी। कभी कभी आपको ये हार्श भी लग सकते हैं, आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी ये चाह रहे थे, जो है जैसा है दिल में रखने के बजाय बोल के फ्री होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आप लोगों को बाद में रियलाइज़ हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये आपको हार्श भी लग सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। इनको आप आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाओगे। आप लोगों के झगड़े के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि वो अपने पॉइंट्स को इतने अच्छे से प्रूव कर देंगे, और आपको झगड़ा होने के बाद ये याद आएगा कि अरे ये पॉइंट तो मैंने बोला ही नहीं, ऐसा मैंने बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे जवाब देना चाहिए था, ऐसा आपको बाद में याद आ सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइट चाहे जो भी हो, ये दिल में रखने वालों में से नहीं है, बोल के फ्री होने वालों में से है। तो ईजी गोइंग पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सनालिटी भी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखते रहेंगे, अपने स्किल को डेवलप करते रहेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इनका ऑक्यूपेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी को सीखना इनको बहुत अच्छा लग सकता है, अपने नॉलेज को अपडेट करना, नॉलेजेबल पर्सनालिटी इनकी होगी। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आउटकम बहुत अच्छा है। अब थ्रू आउट जर्नी में आप लोग यही सेम एनर्जी में रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी आप लोगों का दिल दुख जाए, कभी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाओ, लेकिन एक दूसरे को मनाओगे। रूठना मनाना आप लोगों के रिश्ते का पार्ट रहेगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है। मुझे आपके लिए ये लग रहा है कि आपको इनसे शिकायतें भी रह सकती है, लेकिन आपको इनसे ही गले लग के इनकी शिकायतें करना अच्छा लगेगा। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आप दोनों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहे हैं। और जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस उन्हीं से होते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहा है। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 3 बार आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की रहेगी, जो एकदम एक घाव दो टुकड़े वाला कम्युनिकेशन करने वालों में से रहेगा। ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, शुगर कोटेड बातें नहीं करेंगे, जो है जैसा है बोल लेंगे।
थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कॉइंस। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के अलग अलग शेड्स है। सारे शेड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक एनर्जी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, 3 बार आई थी इसलिए थोड़ा सा रिपीट भी किया है। नाइट ऑफ कप्स, उनमें रोमांटिक साइड भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ये रोमांटिक साइड बाहर आने में। शायद लाइफ ने इनको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है, प्रैक्टिकल बना दिया है और ये प्यार करना भूल गए हैं। आप इनको प्यार करना सिखा सकते हो या फिर आप इनके लाइफ में आने के बाद इनमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये प्यार करना भी सीख लेंगे, ट्रस्ट करना सीख लेंगे। ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इन्होंने कुछ न कुछ इमोशनल वुंड डेफिनेटली कैरी किया है या फिर ये इमोशनल वुंड आपका भी हो सकता है। आप लोगों की ये सिमिलर एनर्जी है, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। और इस घाव के वजह से ये पर्सन ने खुद को बहुत बदल दिया है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट नेचर के भी रहेंगे। आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के अकॉर्डिंग रहने की कोशिश करोगे। आप थोड़े से उनके जैसे प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे, वो आपके जैसे थोड़े से रोमांटिक और ड्रीमी होने की कोशिश करेंगे और एक बैलेंस आते जाएगा आप लोगों के यूनियन में। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर को इंडिकेट करता है, तो ये प्रोटेक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे में ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं कराएंगे आपको, लेकिन आपके सेफ्टी का ये ध्यान रखेंगे। इवन इफ़ ये फीमेल भी है तो भी ये थोड़ी सी जेलस होने वालों में से रहेगी। आप अगर और किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये बुरी नज़र से बचा के रखेंगे, प्रोटेक्टिव किस्म के रहेंगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस ना मनी को बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे, यानी मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी ये अनाप शनाप खर्चे करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखभाल के खर्चा करने वालों में से रहेंगे। अगर वर्थ है तो स्पेंड करेंगे, नहीं तो इन्वेस्ट करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्सपेंसिव चीज़ों पे खर्चा करने के बजाय इन्वेस्टमेंट इनको अच्छे लगेंगे, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सेविंग्स पे इनका ज़्यादा ध्यान रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये वैल्यू करने वालों में से रहेंगे, इनको आपकी कदर रहेगी, आपकी वैल्यू करेंगे, आपको प्रोटेक्टेड फील कराएंगे, सिक्योर फील कराएंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी रहेगी। बस थोड़ा सा बोलने में कभी कभी ये हार्श हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप खुश बहुत रहोगे इनके साथ। आपको ऐसे लगेगा कि बाकी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी है इनमें, तो ये छोटी सी पॉइंट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये अवेयरनेस आप में आ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वाटर साइंस आपके प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्पेशली पाइसेस आप लोग हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। आप लोगों ने मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, आपके मूड स्विंग्स के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस पर अगर आप वर्क कर लेते हो तो आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पे 2 फिश है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लेकिन साथ में रह रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपोजिट्स अट्रैक्ट्स, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचने वाली, एक इतना नहीं सोचने वाली, बेफिक्र वाली पर्सनालिटी, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और एक थोड़ी फन लविंग, एक थोड़ी सी सीरियस, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी रहेगी। और आप लोगों के यूनियन में दोनों भी बातें ऐड होने की वजह से ये परफेक्ट यूनियन होगा और आप लोग अपोजिट्स होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे से, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इस कार्ड को देख के समझ में आ रही है। Expect powerful change. Look at the bigger picture. Have faith in your dreams.
तो आपका मैरिज आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज हो सकता है। अगर आपने स्ट्रगल किया है इसके पहले अपने रिलेशनशिप्स में, तो ये स्ट्रगल आपका एंड हो सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपने अपने विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करना है और आप जैसा सोच रहे हो वैसी चीज़ें नहीं होती है, थोड़ा सा आपने आपका नज़रिया बदलना है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अपने सपनों में आपने यकीन रखना है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो सपने ज़रूर देखिएगा और बड़े सपने देखिएगा, और सपने देख के चुप मत रहिएगा, उन्हें रियलिटी में बदलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपका ड्रीमी नेचर आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और आपकी वीकनेस भी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत ड्रीमी रहना ज़रूरी भी होता है, लेकिन रियलिटी से दूर भागना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो चीज़ आप लोगों ने सीखना है, आप दोनों ने भी, और आप लोग एक दूसरे से वो चीज़ें सीखोगे भी। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके साथ एंजल्स हमेशा है। आपने आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाना है, तो एंजल्स आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करना है, अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग से रहने वालों में से हो सकते हैं, बहुत आगे तक की प्लानिंग करना इनको अच्छा लगेगा, और हर चीज़ को ये बहुत अलग तरीके से देख के समझते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जितना दिख रहा है वही सच है, ऐसा ये मानने वालों में से नहीं होते हैं। ये गहराई तक जाके उस चीज़ को छानबीन करते हैं और फिर किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, ऐसा मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। तो आप अगर कभी कभी मायूस हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो और अकेला फील करते हो अभी इस वक्त, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन। एंजल्स हमेशा आपके साथ है, डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ है, बस आपको ट्रस्ट होना ज़रूरी है। जब आस्था होती है तभी पत्थर में हमको भगवान दिखते हैं। कि आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट भी करता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, ये उसको भी इंडिकेट करता है। यानी जो फिजिकल आइज से हम लोग नहीं देख पाते हैं, ऐसे कुछ पावर्स में आप लोग यकीन रखने वालों में से भी हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ के चैलेंजेस ने आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है। आप हो सकता है कुछ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो। ये सिचुएशन आपके लिए इतनी आसान नहीं है। बहुत हिम्मत से आप काम ले रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस हार मानने वालों में से नहीं रहेंगे। अगर इनको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है तो ये नए रास्ते बनाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनका जो ये गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड है, वही इनको विनर बनाता है। और जैसे आप इस कार्ड को देख रहे हो, ये एक विक्ट्री फ्लैग लेके आगे दौड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वैसा आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, अपने करियर के प्रति भी और आपके प्रति भी। तो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी हाल फिलहाल आप दोनों भी थोड़े से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो। आप लोगों की डेस्टिनी इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है अभी इस वक्त, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपने समझदारी से काम लेना है, इस टाइम पीरियड को करेज के साथ फेस करना है। जल्दी आप लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर लोगे।
और जल्द ही बहुत सारे अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है और खुद में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है जो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद को हील कर लोगे तब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी और तब आपका यूनियन हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। आप दोनों की इक्वेशन की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, ये आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ है। जब हम किसी के फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर किसी का वर्स्ट साइड हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारा रिश्ता मजबूत होता है। तो वो आप लोगों के रिश्ते में रहेगा। आप धीरे धीरे ये चीज़ों को डेवलप करोगे, लेकिन आप लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो साइड आप लोगों के सामने आ जाए, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ज़िंदगी की खुशियाँ है, आपकी लाइफ और ब्राइट हो गई है, ऐसे वाइब्स आपको मिल सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर फनी या विट्टी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक लाफ्टर वाली एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में रहेगी। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे, बहुत सारे नामों से बुला सकते हो। बेबी सोना वाला कपल आप लोग रह सकते हो, या फिर आप ऐसे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद ये चीज़ें वियर्ड लगे लेकिन बाद में उनको भी इस चीज़ की आदत पड़ जाए, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे। जब आपको कुछ अच्छी बात कहनी है या फिर अगर कुछ बुरा भी हो गया है, तो आपके माइंड में फर्स्ट पर्सन वो रहेगा कि आप उनसे ये सारी चीज़ें कहोगे। तो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रहेगा। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहोगे एक दूसरे के। पर्सनैलिटी में चाहे जो फ्लॉज है, लेकिन आपकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आप अनकंडीशनल प्यार प्रोवाइड करते हो। वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आप भी लाइफ में अच्छे अच्छे गोल सेट करोगे, उनको अचीव करने की कोशिश करोगे। आप लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, ग्रोथ लाते रहोगे। आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे में ग्रोथ लाना प्रेफर करोगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहे हैं। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आप लोग जब बीमार रहोगे तब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखोगे, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आपको कोई चीज़ें परेशान कर रही है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके आप लोगों का दुख हल्का हो जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि आपका सुख दुख बांटने वाला पर्सन आपको मिल गया। ऐसा मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते में अमेजिंग हग्स हो सकते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स आप लोगों को तब आ सकती है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे और आपका बच्चों के जैसा ध्यान रखेंगे। और आप में कहीं ना कहीं बचपना है, उसे वो मरने नहीं देंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे आप लोग एक दूसरे के लिए। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। और आप तो उनके प्यार में मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर वाली एनर्जी में जाने वाले हो। आपको तो कुछ सूझेगा ही नहीं उनके अलावा, ऐसा आप लोगों का हाल रह सकता है। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में या फिर आप लोगों के रिश्ते के बारे में कुछ हिंट्स मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। ये निकले हैं, इसे मैं इसमें रख देती हूँ।
ये जो एंकर है ये कमिटेड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, बोट को ये कहीं इधर उधर जाने नहीं देता है, तो वैसा आप लोगों का रिश्ता रहेगा। प्रॉब्लम्स चाहे जो आ जाए, तूफान चाहे जो आ जाए, आप लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे। नाराज़गी है तो उसे सॉल्व करोगे, रिश्तों को तोड़ोगे नहीं, रिश्तों की वैल्यू आप लोग करोगे। आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म रिश्ता रहेगा, ये मुझे यहाँ इस एंकर को देख के समझ में आ रहा है। इसे मैं इधर रख देती हूँ। यहाँ पे ट्विन हार्ट्स निकले हैं और लवर्स का कार्ड भी निकला है, तो आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनसेपरेबल आप लोग रहोगे, ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मून यहाँ पे निकला है, आपने मून का ही सिंबल चुना है, तो आप लोगों में मून एनर्जी प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मून एनर्जी मिस्टीरियस नेचर, इंट्रोवर्ट एनर्जी होती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, उसमें ओपन अप होने में टाइम लगता है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। यहाँ पे टॉय निकला है, तो आप में बचपना है, या फिर आप घर में सबसे ज़्यादा छोटे हो, या फिर आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बर्ड निकला है, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो एक फ्री स्पिरिट हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन इनको पसंद नहीं आएंगे, नैगिंग इनको पसंद नहीं आएगी, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे आउल निकला है, तो इनका विजन बहुत अच्छा रहेगा। जो चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं वो आउल देख पाता है, तो इनका विजन बहुत अच्छा रहेगा। ब्रॉड माइंडेड पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ये हो सकती है। सी हॉर्स, वाटर साइंस होने के चांसेस हो सकते हैं आपके। ड्रैगन फ्लाई गुड लक को इंडिकेट करता है, तो ये मैरिज आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा। हॉर्स यहाँ पे निकला है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। जैसे हॉर्स की खूबी क्या है पता है, वो सोता नहीं है, वो लेट के नहीं सोता है, खड़े खड़े ही सोता है। तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, टायरलेस पर्सनैलिटी उनकी रहेगी। अगेन मून एनर्जी फिर से आई है, 3-4 बार मून एनर्जी आने का मतलब ये आपकी प्रोमिनेंट एनर्जी है, ये कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे बुक भी निकली है, तो आप लोगों का रीडिंग शौक होगा, बुक्स पढ़ना लिखना ये आप लोगों के शौक हो सकते हैं, या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस के शौक हो सकते हैं, या फिर आप लोग दोनों मिलके बहुत सारी बुक्स इंजॉय करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे ग्रेप्स निकले हैं, तो आप लोग ओकेजनली वाइन ही इंजॉय करने वालों में से हो सकते हो, या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस का शौक हो सकता है। शौक होगा, एडिक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या रहेंगी और डिफरेंसेस क्या रहेंगे। उनकी पर्सनालिटी का हर एक छोटा डिटेल आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसा रहेगा, इस पर आज हम लोगों का फोकस रहेगा। आप लोगों ने जो फर्स्ट कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। आप लोगों ने क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड चुना है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो सकते हैं, वार्म हार्टेड सेंसिबल पर्सनालिटी आप लोग हो सकते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे। आप लोगों के लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं आप उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करते हो और उनको ओवरकम करते हो, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पे कौन सा कार्ड निकल रहा है वो देख लेते हैं। किंग ऑफ अर्थ, मेड फॉर ईच अदर, क्वीन ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ, मेड फॉर ईच अदर। तो बहुत कुछ सिमिलर आप लोग रहोगे,
ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहेंगे, उनमें एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर के रहेंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी जाएगी, वो हाउस होल्ड वर्क हो चाहे ऑफिस का कुछ काम हो, ये हर एक काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएंगे, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहेंगे, रियलिटी से ये दूर नहीं भागेंगे, रियलिस्टिक प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच इनके लाइफ में रहेगा, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, जनरस रहेंगे, यानी ये लोगों की हेल्प बहुत करेंगे, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। किंग ऑफ फायर का भी यहाँ पे मैसेज निकला है, तो ये इनके पर्सनैलिटी के कुछ शेड्स हो सकते हैं। समय के साथ हम खुद को बदलते रहते हैं, या फिर हमारे पब्लिक अपीयरेंस के लिए एक पर्सनैलिटी होती है, हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कुछ होती है, वैसा कुछ मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। तो इनके अलग अलग शेड्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के रहेंगे, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी इनकी होगी, इनका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। इनको मोटिवेशनल चीज़ें सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा। इनको डिप्रेसिंग चीज़ें, रोने वाले लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे ये अपने करियर गोल्स के प्रति, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेफिनेटली इनमें रहेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड, लीगल एडवाइज़र या फिर CA CS होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। मैजिशियन का कार्ड मरकरी से रिलेटेड होता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होता है, यानी इनके कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव होने के चांसेस है। ये अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं, या फिर इनका जादू सा छा जाता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक डिटैच पर्सनालिटी भी रहेगी, ये हर किसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हर किसी के साथ अटैच हो जाएंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी नहीं रहेगी। ये बहुत ज़्यादा चूजी होंगे, ये हर किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं फील करते हैं, ऐसा है मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। इनका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वालों में से हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कोल्ड रिस्पॉन्स देने वालों में से भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं होने देंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ जाहिर नहीं होने देंगे। ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सनालिटी हो सकती है। फिर से क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट समझ में आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों में अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। अर्थ साइंस आप लोगों के प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप में थोड़ी सी मासूमियत है, बच्चों जैसा आपका थोड़ा सा नेचर है, या फिर कहीं ना कहीं आप में बचपना बाकी है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप एक जॉयफुल प्लेफुल पर्सनालिटी हो, आपको ज़िंदगी खुल के जीना बहुत अच्छा लगता है, लाइफ को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप पार्टी लविंग लोग भी हो सकते हो। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा मैच्योर आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आपके बहुत सारे लवी डवी सपने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें नहीं करेंगे, या फिर चांद तारे तोड़ के लाने की बातें ये नहीं करेंगे। ये रियलिस्टिक वाला प्यार आपसे करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ आप दोनों के लिए समझ में आ रहा है। फ्लावर्स, चॉकलेट्स गिफ्ट करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इनको ऐसे लगेगा कि गिफ्ट्स भी करना है तो यूज़फुल चीज़ें दो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी बातें इनको थोड़ी सी स्टूपिड लगे, जैसे रोज़ डे, वैलेंटाइन डे मनाना इनको थोड़ा सा स्टूपिडिटी लगे, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड, लवर्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स।
3 बार क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड रिपीट हुआ है। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटाकल से होता है, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल सेम एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप में अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अर्थ, मदर अर्थ के जैसे आप हो सकते हो, यानी आप क्रिएटिव होंगे, नर्चरिंग क्वालिटीज़ आप में होगी और आपको कोई थोड़ा सा प्यार दे तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे। ऐसी आपकी एक गिविंग पर्सनालिटी हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एम्परर की पर्सनालिटी यानी डैडी वाइब्स जिससे हमको मिलते हैं वैसी पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल, सक्सेसफुल वो पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो वो करंटली अथॉरिटी पोजिशन पे है या फिर ये उनके फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। आप दोनों के इक्वेशन के लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी ये सोलमेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सोलमेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग, प्यार आप लोगों के बीच में हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बोलने में शातिर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बातों से अपना काम निकलवाना इन अ गुड वे, मैनिपुलेटिव भी ये हो सकते हैं। मीठी छुरी टाइप की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है जो अच्छे बिजनेस स्किल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसा इनका नेचर हो सकता है। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहती है या फिर इनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जिसे वो मेंटेन करना चाहते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल्स ज़रूर रहेंगे या फिर आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी अच्छी लगती हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है जो फ्यूचर में रहेगी। ये जो कार्ड है सारे ब्लू और पर्पल कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप लोगों के रिश्ते में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। हो सकता है आप लोगों की थोड़ी सी लेट शादी हो जाए और बेबीज़ आप लोगों की जल्दी हो जाए और आप लोग एज अ कपल से ज़्यादा मम्मी पापा रहे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप लोगों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कपल से ज़्यादा मम्मी पापा वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही है। ये आप लोगों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को मदरली प्यार दे सकते हो या फिर एक पापा के जैसा प्रोटेक्टिव नेचर आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। करंट लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस के स्ट्रगल है, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है और वो एम्परर वाली एनर्जी में जा सकते हैं। एम्परर वाली एनर्जी यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है और उनके अचीवमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। यानी हाईएस्ट पोजीशन तो होती है लेकिन एक स्ट्रेस के बाद ये हाईएस्ट पोजीशन उनको मिलती है। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। तो इनकी पर्सनैलिटी का एक साइड मैनिपुलेटिव भी है, लेकिन ये मैनिपुलेशन गलत चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करते हैं। कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसा मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनमें बोल्डनेस रहेगी, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोल्डनेस रहेगी उनमें। वो कर्म प्रधान इंसान रहेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि इनको डेस्टिनी बहुत फेवर करती है, लेकिन ये अपने कर्म ऐसे रखेंगे कि डेस्टिनी को इनको फेवर करना पड़ेगा। ऐसी इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टिट फॉर टैट वाला इनका बिहेवियर हो सकता है। जो सामने वाला जैसा इनके साथ रहता है वैसा ये अपना साइड दिखाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ उनके लिए समझ में आ रहा है। जो इनके साथ जैसा कर रहा है ये उनके साथ ठीक वैसा ही करते हैं। इनके पर्सनल लाइफ में एक लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद ये किसी में उतना इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं या फिर कुछ एक ब्लॉकेजेस इनके हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अकेलापन है इनके लाइफ में जो आपके जाने से दूर हो जाएगा और आप भी कहीं ना कहीं अकेले हो, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। आपके यूनियन से ये अकेलेपन वाली एनर्जी दूर हो जाएगी। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगी
और कभी कभी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लोग इनकी ईगो समझने की गलती भी कर सकते हैं। ऐसे वाइब्स भी मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड मिस्टिक हीलर, ये लोगों की नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, लोगों के ओपिनियन से ज़रा भी बुरा मान के नहीं लेते हैं, खुद को हील करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनका फ्रेंड सर्कल तो बड़ा होगा, इनके दिल के जो करीब है वो बहुत कम लोग होंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और इनके प्रैक्टिकल नेचर की वजह से इनकी लाइफ जो है वो सिंपल रहेगी। ये अननेसेसरी ड्रामा, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, इनसे 4 हाथ दूर रहेंगे, उनसे दूरियां बना के रखेंगे और उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इसलिए इनकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड रहेगी। ये बदलाव इनमें अभी आया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये बहुत जल्द आने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन नए चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे, नए बदलाव ओपन माइंड के साथ फेस करेंगे, नई चीज़ों को अपनाएंगे, अपडेट करते रहेंगे अपने स्किल्स को। ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इनमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, ये इनकी लेट एज में आ सकता है। अभी तो मॉनेटरी गेन पे इनका मेन फोकस रहेगा। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। को अच्छे से पता रहेगा कि इनका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी चीज़ें इनको अवॉइड करना है। इसलिए इनकी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा नहीं रहेगा और इनको ड्रामेबाज लोग पसंद भी नहीं आएंगे। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको अगर कोई बुरा कह देता है या फिर लोगों के अप्रूवल की आप लोग वेट भी करते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी अभी है, लेकिन ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले में। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों के सिमिलर लाइकिंग भी है। फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों की सिमिलर लाइकिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप लोग लड़के हो तो आप लोग अपनी मम्मा की जो क्वालिटीज़ है वो अपनी वाइफ में ढूंढ रहे हो, और अगर आप लोग लड़कियां हो तो आप लोग अपने पापा की जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो अपने फ्यूचर स्पाउस में ढूंढ रही है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, ट्रस्ट इन हायर फोर्स, मेक प्लान्स एंड फोकस, एरो। तो क्विकनेस, शार्पनेस इनकी खूबियाँ हो सकती है। ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि यहाँ पे आउल का कार्ड मुझे समझ में आ रहा है। ये डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वालों में से भी होंगे। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनालिटी होंगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिसे पॉलिटिशियन के क्वालिटीज़ होती है ना, वो इनमें हो सकती है। ये गोल्स को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस रखते हैं और फिर उनको अचीव करते हैं। इतनी ज़्यादा ये सिंप्लिसिटी वाली पर्सनालिटी है। वॉरियर स्पिरिट डेफिनेटली है इन लोगों में। ये डगमगाते नहीं है, डरते नहीं है, डैशिंग पर्सनालिटी इनकी है। इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैक ऑफ ऑल वाली पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों का इनको नॉलेज रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ सिंबल्स है, इसके ज़रिए उनकी पर्सनालिटी या फिर आप दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ हिंट्स मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्पेक्ट्स निकला है, तो रीडिंग हैबिट हो सकती है। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, नॉलेजेबल पर्सनालिटी, हर चीज़ की जानकारी इकट्ठे करना, अपडेट रखना, ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको स्टक एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ के रुके हुए काम भी चलने लग जाते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। हार मानने वालों में से ये पर्सन नहीं है। ये तब तक हार नहीं मानता है जब तक ये जीत नहीं जाता है। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के लिए भी ये पर्सन हमेशा रेडी रहता है। यहाँ पे गिरगिट निकला है, तो ये पर्सन
अपना रंग बदलता है ऐसा नहीं, लेकिन लोगों की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग इनका एटीट्यूड रहता है। सामने वाले के अकॉर्डिंग ये अपनी पर्सनालिटी का साइड उनको दिखाते हैं, इसलिए लोगों को इनकी पर्सनालिटी में वेरिएशंस है ऐसा लग सकता है। यहाँ पे आउल निकला है जो प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है, इंटेलेक्ट को इंडिकेट करता है और अपने विजन के लिए भी जाना जाता है। तो ये पर्सन का विजन बहुत ब्रॉड होगा। प्रॉस्पेरिटी यानी ये ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन रहेगा और ये लॉजिकली सोचने वालों में से रहेगा। इमोशनल फूल ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। इनको स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लान्स इनको बहुत पसंद होंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्री का सिंबल निकला है। यहाँ पे कैट आई है तो ये कैट पर्सन हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को डॉग्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को कैट्स अच्छी लगती है, तो वैसा इनका हो सकता है। कैट यानी वाइल्ड कैट्स यानी टाइगर, लायंस भी इनके फेवरेट एनिमल्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे स्टार निकला है तो ये होपफुल रहते हैं। सिचुएशन चाहे जो आए इनके लाइफ में, ये नाउम्मीद नहीं होते हैं और इनका नाउम्मीद नहीं होने का नेचर ही इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहता है। यहाँ पे बटरफ्लाई निकला है तो बटरफ्लाई इनके रंगीन नेचर को भी इंडिकेट करता है, या फिर ये शौकीन हो सकते हैं, जैसे लिटरेचर का इनको शौक हो, पोइट्री, खूबसूरत जगहों को विजिट करना इनको पसंद हो, फूडी हो सकते हैं ये, तो शौकीन किस्म की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। अगेन यहाँ पे स्टार आई है तो ये डेस्टिनी में यकीन करने वाला भी हो सकता है, या फिर ये अपने एफर्ट से अपनी डेस्टिनी खुद डिज़ाइन करने वाला पावरफुल पर्सन हो सकता है। ये कार्ड्स के ज़रिए आपके फ्यूचर कनेक्शन की एनर्जी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप दोनों के बीच का डायनेमिक एग्जैक्टली कैसा रहेगा वो देखने की कोशिश करते हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। ये पर्सन को अटेंशन बहुत अच्छी लगेगी। जब आप इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दोगे या फिर प्रायोरिटी में रखोगे तब ये बड़े खुश रहेंगे, और आप इनको निगलेक्ट करोगे तो ये आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप में चाहे जो फ्लॉज रहेंगे, ये पर्सन हमेशा आपको स्पेशल फील कराएगा और आपको सिखाएगा कि अपने फ्लॉज को कैसे एक्सेप्ट करना है, खुद को कैसे प्यार करना है। सेल्फ लव का मैसेज आपको आपके फ्यूचर स्पाउस समझाएंगे और आपको बहुत स्पेशल फील भी कराएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के एनर्जी में प्लेफुल एनर्जी भी रहेगी। आप लोग बहुत सारे फनी प्लेफुल मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो, पागलपंथी वाली हरकतें कुछ कर सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। ये आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ है, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिशें करोगे, आप जो है जैसा है वैसे एक्सेप्ट करोगे और आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है आप लोगों में, इसलिए आप लोगों का रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत सारे सरप्राइजेस दे सकते हो फ्यूचर में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में इन अ प्लेजेंट वे। आप लोगों के रिश्ते में ना रिस्पेक्ट वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है। जैसे एक फादर फिगर के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट होता है, मदर फिगर के लिए रिस्पेक्ट होता है, वैसा आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखोगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम खुद से ऊपर उठ के सामने वाले की खुशियों के बारे में सोचते हैं तब हमारे रिश्ते मजबूत होते ही होते हैं, वैसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। एक लाफ्टर वाली एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में रहेगी, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा जोक्स प्रैंक कर सकते हो एक दूसरे के साथ। हंसी मजाक वाला माहौल आपके घर में रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा इजी गोइंग पर्सनालिटी ये रहेगी, क्योंकि इनको अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी ड्रामा पसंद नहीं रहेगा, तो इनके साथ रहना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान रहेगा।
क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। आप लोग प्रिटेंड नहीं करोगे, आप लोग फिट इन होने के लिए वो पर्सनैलिटी बनने की कोशिश नहीं करोगे जो आप लोग हो ही नहीं। आप जैसे हो वैसे एक दूसरे के सामने आ सकते हो और एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ हो सकती है। आप लोगों के प्यार करने के अंदाज ही बहुत अलग रहेंगे। स्पेशली जिस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्यार करेंगे वो बहुत डिफरेंट रहेगा। यानी ये कोई रोमांटिक हिंदी हीरो जैसे प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनके तरीके बहुत अलग रहेंगे और जो आपके दिल को छू जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनका प्यार यानी उनकी आपके लिए जो केयर है वो रहेगा। इनको बड़ी बड़ी बातें करते नहीं आएंगी, रोमांटिक बातें करते नहीं आएगी, लेकिन ये आपकी केयर बहुत करेंगे। जब आप बीमार होते हो तब, जब आप वीक फील करते हो तब, तो उनकी केयर से ही उनका प्यार छलकेगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसको रियलिस्टिक प्यार कहते हैं, वैसा वो प्यार करेंगे आपसे। फिर से रिस्पेक्ट का ही कार्ड आया है, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आप दोनों के रिश्ते में। और एक चीज़, आप लोग एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओगे, स्पेशल फील कराओगे। एक दूसरे को छोड़ के आप लोग रह ही नहीं पाओगे, इतना खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे या फिर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों का प्यार और बढ़ेगा, इसका मतलब ये है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है, उससे आप लोग गुजरोगे ज़रूर, लेकिन लर्निंग यहाँ शुरू रहेगा। आप लोग एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो सारी चीज़ों से आपका रिश्ता डे बाय डे मजबूत होता जाएगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये एक टाइम फ्रेम भी हो सकता है या फिर कुछ सजेशंस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़े से इम्पेशेंट नेचर के आप हो, वहाँ पे थोड़ा आप लोगों ने ध्यान देना है। और मेडिटेशन से आप थोड़े से काम हेडेड पर्सन हो सकते हो। ये आपके रिश्ते के लिए, आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो गाइडेंस मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन, यानी कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं आप दोनों के बीच में, तो आप लोग सोल्यूशंस ढूंढोगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे और आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाओगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ समझ में आ रही है। टाइम फ्रेम के लिए मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं आया है। डिवाइन टाइमिंग यानी माइंडसेट की बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। वो एनर्जी में आप लोग जब चले जाओगे तब ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है। देयर इज समथिंग बेटर का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है, अगर हम ढूंढते हैं तो वो माइंडसेट आप लोगों ने रखना है। हाफ ग्लास एम्प्टी है कि हाफ ग्लास भरा हुआ है, ये आप लोगों ने सोचना है। आपके माइंडसेट के ऊपर आप लोगों की खुशियाँ डिपेंडेंट है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। और हर एक चीज़ में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आप लोग हमेशा खुश रहोगे। ऐसा भी गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग सेशंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आप लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या रहेंगी और डिफरेंसेस क्या रहेंगे, आप लोगों का ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, ये आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आपने जो फर्स्ट कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। आप लोगों ने क्वीन ऑफ एयर का कार्ड चुना है, यानी आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, एक्सपीरियंस पर्सनालिटी होंगे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा, एक ह्यूमरस पर्सनालिटी आप लोगों की हो सकती है। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपकी लाइफ में रहेगा। आप लोग एक रफ एंड टफ पर्सनालिटी रहेंगे। जब डिसीजंस लेने की बात आती है तब आप आपके इमोशंस को साइड में रख के
डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी ले सकते हो, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप लोगों की हो सकती है। आप लोगों का लाइफ आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ है और चैलेंजिंग लाइफ की वजह से आप लोग रफ टफ हो गए हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो गए हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लाइफ के चैलेंजेस के बावजूद भी आप लोग हंसना नहीं भूले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनालिटी है वो भी देख लेते हैं। ये कुछ कोड कार्ड्स है जिसको मैंने अलग कर लिया है। पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ एयर। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। पेज एनर्जी थोड़ी सी यंग एनर्जी होती है। एज इनका चाहे जो हो, इनके वाइब्रेशंस यंग हो सकते हैं या फिर आप इनके कंपैरिजन में ज़्यादा मैच्योर रहोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऑनेस्ट, इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं। क्यूरियस माइंड रहेगा इनका, बच्चों के जैसा बहुत सारे सवाल पूछना, बहुत सारी क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप इनके कंपैरिजन में ज़्यादा मैच्योर रहोगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि आप दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद होगा, एडवेंचरस आप लोग रहोगे, ये आपकी सिमिलैरिटी है। और भी क्या डिटेल्स मुझे समझ में आ रहे हैं वो देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटेकल्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, द वर्ल्ड, लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है। तो पहले लवर्स के कार्ड से ही शुरू करते हैं। लवर्स का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आपका मैरिज थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जब होगा तब आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता आप लोगों का रह सकता है, लेकिन वो एनर्जी आपके लाइफ में आने के लिए कुछ एक ब्लॉकेजेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग वो ब्लॉकेजेस को हटा लेते हो तब एक कंपैटिबल क्या बहुत ही बेहतर पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। इनफैक्ट ऐसा कोई पार्टनर जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड रहेगा और दिलो जान से आपको प्यार करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो अब्रॉड से रिलेटेड उनका काम हो सकता है, या फिर वो अपने नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में जाके सेटल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है इनका टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस हो या फिर जॉब हो या फिर अपने काम के सिलसिले में इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस, काम, ये आपके लाइफ का पैटर्न है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी तो आपको ऐसे भी लगता है कि डेस्टिनी आपके साथ फेयर क्यों नहीं है, ऐसा भी थॉट आपको परेशान करता है। आप एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी हो, खुद के बलबूते पे मेहनत से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करके आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, ये आप लोगों के लिए मुझे यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। तो आप लोगों के लाइफ में लवर्स वाली एनर्जी तो ऐड होगी, लेकिन थोड़ा सा इनर वर्क करने के बाद ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ एक ब्लॉकेजेस हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों ने। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अकम्प्लिश रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है वो अपनी फैमिली से दूर रहे, उनकी फैमिली और कहीं रहती हो और वो कहीं और रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं ये होमसिक भी फील करते हैं या फिर अकेलापन फील करते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड मैरिज को इंडिकेट करता है, डेविल, द सन, एट ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के शेड्स है।
डेविल से शुरू करते हैं। डेविल का कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन ये ऑब्सेशन को इंडिकेट करता है। जब आपके फ्यूचर स्पाउस कोई एक काम अपने हाथ में लेंगे तो उसे परफेक्शन के साथ पूरा करने का जज्बा इन पे छा जाएगा, एक फितूर इन पे छा जाएगा, ऑब्सेशन रहेगा इनके नेचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपको भी वैसा ही प्यार करेंगे, पागलों के जैसा आपको प्यार करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका ये कार्ड का नेगेटिव साइड ये है कि कभी कभी ये जेलस या इनसिक्योर भी फील कर सकते हैं। आपको बार बार इनको एश्योरेंस दिलाना पड़ेगा कि आप उनके साथ हैं, आप उनको ही प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। डेविल का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन को भी इंडिकेट करता है, तो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन गजब का रहेगा। और एक दिलो जान पे जादू और नशा जब छा जाता है तब डेविल का कार्ड आता है, तो वैसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन डेविल के कार्ड के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस ने सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ एक्सेस अच्छी नहीं होती है, रुकना कहाँ चाहिए ये उन्होंने सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये किसी चीज़ से एडिक्टेड होने के चांसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो, बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते हो, या फिर स्मोकिंग, ऐसा कुछ इनका एडिक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन ये खुद पे वर्क कर सकते हैं और इस चीज़ से खुद को फ्री भी कर सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसे तो डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी को बताता है, लेकिन जब मैं ये कार्ड देखती हूँ तब मुझे ऐसे वाइब्स मिलते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस प्रिटेंड करेंगे बाकी लोगों के सामने कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वो ब्रोकन फील करेंगे। अपने दिल के घाव दिखाना इनके लिए आसान नहीं रहेगा। अपनी वीक मोमेंट्स को दिखाना, अपनी वीकनेस को जाहिर करना इनके लिए आसान नहीं रहेगा, या फिर ये कर ही नहीं पाएंगे। इनको वो चीज़ पसंद नहीं आती है जब इनको कोई वीक समझता है। इनको हमेशा पावर में रहना अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई इन पे दया दिखाए तो इनको पसंद नहीं आता है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट जॉयफुल एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में पहुंच तो सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में कुछ एक बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ एक इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तब ये वो एनर्जी में जा सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सेलिब्रेशन, मैरिज या फिर कमिटेड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किसी शादी में मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शादी में या फिर किसी गेट टुगेदर में, या फिर जब पार्टी वाला कोई माहौल होता है तब आप लोग एक दूसरे से मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जॉयफुल एनर्जी को ही इंडिकेट करता है, तो आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन को इंडिकेट करता है, तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा सेल्फलेस रहेंगे, उल्टा ये इनको प्यार जो है वो बेहद वाला प्यार इनको अच्छा लगेगा, और ये इनकी वीकनेस भी रहेगी और ये इनकी स्ट्रेंथ भी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड मैजिकल इफेक्ट को इंडिकेट करता है, तो वैसा कुछ आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। साथ ही आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आप अगर किसी और को ज़्यादा अटेंशन दोगे या फिर ज़्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस फील कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनकी जेलसी में भी इनका प्यार ही रहेगा, आपको कभी ये एनर्जी सफोकेटिंग नहीं लगेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब ये खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, जब ये खुद को कम समझना छोड़ देंगे, इन्फीरियर समझना छोड़ देंगे, तब ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कुछ एक इनर वर्क इन्होंने करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। और फ्यूचर में ये करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है, साथ ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, मैजिशियन का कार्ड भी है, यानी कुछ तो बहुत सारे चेंजेस ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अंदर से बदल रही है, चेंज हो रही है बेहतर की तरफ, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ड्रीम एंड जर्नी, स्प्रिंग, स्काई फादर,
समर। तो समर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ये आप लोगों के रिश्ते के लिए सिग्निफिकेंट सीजन्स हो सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हनी बी जो है वो मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, बैंक बैलेंस उनका अच्छा रहने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग से रहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, और आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, परफेक्शन के साथ काम करना, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। स्काई फादर का यहाँ पे मैसेज निकला है जो एम्परर को इंडिकेट करता है, तो ये एक फादर फिगर पर्सनालिटी, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद ये अपने बालों को कलर करते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ग्रे हेयर का इनका प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे थॉट आ रहा है। शायद आपका या फिर इनका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये एक आम बात है आज के लिए, तो ये कुछ ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की परिस्थितियों पे पकड़ बहुत मजबूत रहेगी और ये अपने दुश्मनों को डिफीट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो एक योद्धा और विजेता की क्वालिटीज़ इनमें रहेंगी ज़रूर, लेकिन अभी आप लोगों की टाइमिंग नहीं आई है। जैसे हम कभी सीड्स लगाते हैं तब उसे पानी डालते हैं, सनलाइट मिल रहा है कि नहीं देखते हैं, लेकिन साथ ही में हमको वेट करना पड़ता है। पहले वो सीड्स अंदर ग्रो करते हैं, अंदर इस्टेब्लिश करते हैं, और बाहर की ग्रोथ के लिए टाइम लगता है। तो वैसा कुछ आपको बाहर की ग्रोथ के लिए, यानी जो ये रिजल्ट्स है ये मिलने के लिए वेट करना पड़ सकता है, ऐसा थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे, बहुत ही कंपैटिबल पार्टनर आप लोगों को ज़रूर मिले, लेकिन कुछ एक इनर वर्क करना ज़रूरी है। आप दोनों ने भी, ये एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, या फिर कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है। हर एक पर्सन जो है वो यूनिक होता है। हमारे थंब प्रिंट्स जैसे बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, वैसी ही हमारी पर्सनालिटी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मिस्टर परफेक्ट या फिर मिस्टर राइट कोई होता ही नहीं है। अगर आप लोगों को कभी मिले तो मुझे बताना ज़रूर। हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती ज़रूर है, और हमने उन कमियों पे वर्क करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिशें करना पड़ता है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप दोनों ही भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन आप लोगों का रिश्ता परफेक्ट हो सकता है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लेंजिंग वाटर, प्योरिफिकेशन, यानी क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। कार्मिक क्लेंजिंग भी ये हो सकती है, या फिर अगर आप लोगों ने कोई इमोशनल वुंड कैरी किया है तो वहाँ पे भी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें होते ही आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी और आप लोगों का डिवाइन यूनियन हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे वो, इसीलिए ये डेविल का कार्ड आया है। डेविल जब एक चीज़ की सोच लेता है तो उसे करके ही मानता है। तो जिद तो इनमें रहेगी, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा स्टबन नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो वैसा मुझे यहाँ उनकी पर्सनालिटी के लिए समझ में आ रहा है। मिरेकल्स, डिस्टेंस थंडर, तो यहाँ पे ना क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों भी कार्ड मुझे वही इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे एयर क्लियर करना, यानी कुछ एक ब्लॉकेजेस है, कुछ एक ब्लॉकिंग एनर्जी है, कुछ एक रेजिस्टिंग एनर्जी है, उसे आप लोगों ने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी प्योरिफिकेशन का ही मुझे गाइडेंस मिल रहा है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तब मिरेकल्स ज़रूर होंगे आपके लाइफ में, कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लेंजिंग होना रिक्वायर्ड है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कीप गोइंग फॉरवर्ड का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों का रिश्ता है तो बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सारे शेड्स है। तो आप लोगों ने एक दूसरे की कमियां जानकर एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना है। कमियां उनमें भी है, कमियां आप में भी है, ये अवेयरनेस आप लोगों ने रखना है और अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखना है और आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। ये मैसेजेस मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं। समय के साथ आपका रिश्ता और बेहतर होता जाएगा और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का मैसेज आया है।
तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग एंड अडप्टिंग द सिचुएशन। तो जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको लेनी पड़ती है, वो सब आपको करनी पड़ेंगी आपके रिश्ते मजबूत बनाने के लिए। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है, तो ये टोटली डिफरेंट पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और अब आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों ने डिवाइन एनर्जी को सरेंडर करना है, तब आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी और आप लोगों के ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे और आप लोगों का डिवाइन यूनियन हो सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप लोग दिल के तो बहुत साफ़ हो, लेकिन कुछ एक क्लेंजिंग ज़रूरी है ताकि आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हट जाए और आप लोग जो डिज़र्व करते हो वो आप लोगों को मिल जाए। इसमें कुछ चांस है इसके ज़रिए हम लोग आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के कुछ हिंट्स या फिर आप लोगों के रिश्ते के बारे में अगर कुछ हिंट्स मिल रही है क्या, वो देख लेते हैं। म्यूज़िक लवर्स वो हो सकते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करेंगे, या फिर ये सिंगर हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंकर का सिंबल यहाँ पे निकला है जो कमिटेड रिश्ते को इंडिकेट करता है, तो बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, ये आपके साथ बने रहेंगे, चाहे जो प्रॉब्लम आए, चाहे जो तूफान आपके लाइफ में आए, ये आपके साथ बने रहने की कोशिश करेंगे। फ्लाइट यहाँ पे निकली है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है, आप लोग बहुत दूर से एक दूसरे को मिलो, अलग कंट्रीज़, अलग सिटीज़, अलग स्टेट्स, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये अब्रॉड से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे एक रैबिट निकला है जो फियर को इंडिकेट करता है, तो कुछ एक डर ब्लॉकेजेस है जिस पे आप लोगों ने वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप अगर कर लेते हो तो आप लोगों की शादी में जो रुकावटें आ रही है वो निकल जाएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे छोटी सी मरमेड निकली है, तो उनके वाटर साइंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे यूनिकॉर्न निकला है, तो ये मिरेकल्स को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों को भले ही नामुमकिन सा लगे अभी कि आपकी शादी होगी, बहुत ही अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, ये सब आपको हो सकता है, आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मिरेकल्स उन्हीं के लाइफ में होते हैं जिनका विश्वास अटूट होता है। तो आप लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फ्लावर निकला है, तो फूलों के जैसी आपकी लाइफ खूबसूरत हो सकती है। यहाँ पे छोटी सी स्क्विरल निकली है, तो नेचर लवर आप हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आप लोग नेचर बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। यहाँ पे बर्ड निकला है, तो वो एक फ्री स्पिरिट पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको एक्सप्लोरर, बर्ड एक्सप्लोरर वाली एनर्जी एडवेंचरस लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगेन यहाँ पे एंकर ही निकला है, तो इनके वाटर साइंस भी हो सकते हैं, और इनको ये डर है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाए, या फिर आपको ये डर है कि आपको ये पर्सन छोड़ के ना चले जाए, या फिर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसा कुछ नेगेटिव माइंडसेट है आप लोगों का रिलेशनशिप के प्रति या फिर शादी के प्रति, तो वो बिलीफ सिस्टम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वो होने के बाद आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के रिश्ते की एग्जैक्ट एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को प्यार के मायने आपके वजह से पता चलेंगे, और आपको भी वो समझाएंगे कि इसे प्यार कहते हैं। तो आप लोगों का अगर प्यार से विश्वास भी उठ गया है, तो भी आप लोगों के लाइफ में प्यार ऐड हो सकता है जब आप आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, तब। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, या तो इनकी डीप वॉइस होगी या फिर ये गाते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने की कोशिश करोगे। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, कितना ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है ये। कभी कभी ना हमको सिर्फ एम्प्टी होने की ज़रूरत होती है, हमको बस चाहिए होता है कि कोई हमारी प्रॉब्लम को सुन ले, हमको और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो साथ,
वो दुख बांटने वाला पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। तो अगर आप अकेले रह रहे के बेजार हो गए हो और अगर आप चाह रहे हो कि अब आपका सुख दुख बांटने वाला कोई आ जाए, तो आप लोगों ने कुछ इनर वर्क करना है, वो पर्सन आएगा ज़रूर, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। यू ब्रिंग पीस टू मी, यानी एक पीसफुल रिश्ता आप लोगों का रहेगा, एक मेंटल पीस आप लोगों को मिलेगा एक दूसरे से मिल के, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये एक एंडलेस प्रोसेस है। अगर हमको मेंटल पीस मिल रहा है किसी चीज़ में तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसे हम लोगों ने कभी नहीं खोना चाहिए। तो आप लोगों के रिश्ते में मुझे मेंटल पीस समझ में आ रहा है, वो बहुत एक प्लस पॉइंट हो सकता है आप लोगों के रिश्ते का। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस खुद में बहुत सारे बदलाव लाएंगे और जब वो लो फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, तब आप उनको बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो या फिर वो आपके लिए करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बने रहने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश तो करोगे, लविंग वे में एक दूसरे को सुधारोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, यानी अंडरस्टैंडिंग गज़ब की अच्छी रहेगी आप लोगों के बीच में। आप लोगों को कहना ही नहीं पड़ेगा और आप लोग एक दूसरे के दिल की बात समझ लोगे। होल्डिंग हैंड्स, वॉचिंग मूवीज़, ऐसी बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें आप लोग फ्यूचर में एंजॉय कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, सोलमेट हो आपके, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर इनको देख के आपको ऐसे लगेगा कि आप इनको पहले से जानते हो, कुछ नयापन नहीं रहेगा, आप लोग बहुत जल्दी से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले में जब रहते हैं, जब चांद तारों को देखते हैं, तब अक्सर आपके बारे में सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, आप दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, ये सारी चीज़ें वो करंट लाइफ में सोच रहे हैं और आपके लिए बेचैन भी हो रहे हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, तो हो सकता है वो थोड़े से डिफरेंट हो या फिर आप थोड़े से डिफरेंट हो। स्पेशली आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप 4 लोगों से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, आपकी लाइकिंग डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोगों को थोड़े से वियर्ड लग सकते हो, लेकिन आपकी ये वियर्डनेस भी आपके फ्यूचर स्पाउस को प्यारी लगेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी यूनिकनेस की वो वैल्यू करेंगे, आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप चाहे जैसे दिखते हो उनको बड़े अट्रैक्टिव लगोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू ट्रीट मी लाइक प्रिंसेस, पैम्पर भी करोगे आप लोग एक दूसरे को। आप लोगों का रिश्ता ना एक अपने आप में कंप्लीट रहेगा, आप लोग एक दूसरे का ध्यान रखोगे, पैम्पर करोगे, कभी अच्छे दोस्त रहोगे। बहुत सारी शेड्स है आप लोगों के रिश्ते में, फिजिकल अट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, बहुत सारे शेड्स है आप लोगों के रिश्ते में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये होगा तब जब आप इनर वर्क करोगे तब, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों ने कैरी तो किए हैं, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, उसे हटा लीजिए ताकि आप लोगों का डिवाइन यूनियन हो पाए। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये कोई टाइम फ्रेम या डिवाइन टाइमिंग या फिर कुछ सजेशन हो सकता है। रिमेन पॉजिटिव, इट्स अप टू यू, नो नीड टू वरी। यानी आप और आपकी फैमिली अगर चिंताएं कर रहे हैं कि शादी नहीं हो रही है, कब होगी, कब मिलेगा, ये वो, तो आप लोगों ने चिंताएं नहीं करना है। आप लोगों ने अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, सुटेबल मैच ढूंढने में कोशिशें करना जारी रखना है, लेकिन चिंताएं नहीं करना है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से या फिर डिले हर्डल की एनर्जी की वजह से अगर आप लोग नेगेटिव हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। इट्स अप टू यू, यानी
आपके हाथ में रहेगा कि आप आपके रिश्ते को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, कैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। चीज़ों को स्पीड अप करना, स्लो डाउन करना आपके हाथ में है, इसलिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं आया है। आप अगर चाहो तो बहुत जल्द ये चीज़ें हो सकती है, और अगर आप लोगों ने ब्लॉकेजेस हटाने की कोशिश नहीं की तो यहाँ पे डिले भी हो सकता है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग सेशंस में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस टैरो ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।